अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट हमको स्टडी करना है और सबसे आसान वो है पावर। पावर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहले हम ये देखते हैं। आप स्क्रीन पर ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन उसका दिया गया है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने ये देखे कि वर्क हमने यहाँ पर इससे पहले स्टडी किए थे। व्हाट इज़ मीन बाय वर्क डन? वर्क डन मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने रिप्रेजेंट किए थे W इज इक्वल टू F इंटू एस। आपको याद होगा। अब कुछ काम इसके अंदर ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं और कुछ काम बहुत स्लो होते हैं। तो इसी फैक्ट के बिना पर हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट मिला जिसे हम कहते हैं पावर। चलिए अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पावर की डेफिनेशन बताई गई है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की शरह को। यहाँ पर देखिए आप डेफिनेशन देख रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड पावर ऑफ द मैन और द मशीन। यानी कि काम करने की शरह को ताकत कहते हैं, फिर वो किसी आदमी के ज़रिए हो या फिर मशीन के ज़रिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है P से, एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बेटा ये दोनों क्वांटिटीज़ हम लोग फर्स्ट टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़रूरत नहीं समझती कि इसे मैं दोबारा आपको समझाऊं। चलिए एक यहाँ पर इसका फॉर्मूला, जिस तरह हमने वर्क का फॉर्मूला देखे थे काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, उसी तरह से यहाँ पर पावर का भी हमें फॉर्मूला देखना है। यहाँ पर देखिए, द फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू द वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, द पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सो यहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया P इज इक्वल टू W अपॉन T। W स्टैंड फॉर वर्क एंड T स्टैंड फॉर टाइम। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से पावर का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। और इसकी जिस तरह से हमने यूनिट देखे थे उसी तरह से यहाँ पर जो है पावर की भी यूनिट बताई गई है। यहाँ पर देखिए, द SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की SI यूनिट क्या है, द 1 वाट इज़ द पावर ऑफ मैन और मशीन। इसका मतलब क्या है कि पावर की SI यूनिट यहाँ पर क्या है, फिर वाट। यहाँ पर वाट, इट इज़ नॉट अ वाट, इट इज़ अ वाट, दैट इज़ द WATT, इट इज़ अ वाट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। इसको कैपिटल W के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो है कन्वर्जेंस आपको बताए गए हैं। ये कन्वर्जेंस आपको एक मार्क के लिए जो है पूछे जा सकते हैं MCQs या फिल इन द ब्लैंक में। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 10⁻³ यानी कि 10 की क़ुव्वत 3 वाट, यानी कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, 10⁻³ वाट के बराबर। अब 10⁻³ मीन्स व्हाट, 10⁻²। आप मैथमेटिक्स में देखते हैं 10⁻² मीन्स व्हाट क्या होता है, 100। सो यहाँ 10⁻³ मीन्स क्या होगा, फिर बोलिए, इट इज़ 1000। सो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर, 1000 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ पर उसी तरह देखिए 1 मेगावाट, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 मेगावाट इज इक्वल टू, ये है 10⁻6। इट इज़ नॉट अ 106, इट इज़ अ 10⁻6 यानी कि 10 की क़ुव्वत 6। एंड 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻9। ये यहाँ पर इस तरह से, ये 10⁻9 वाट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज़ हॉर्स पावर। ये कमर्शियल यूनिट जो है उसकी क्या है, हॉर्स पावर है। और 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। ख़ास तौर से इसे आप जहनशीन कर लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं
एक पॉइंट, ये पॉइंट ख़ास तौर से MCQs में या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट, तो इज इक्वल टू 746 वाट। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान। हमने यहाँ पर देखे कि पावर किस तरह से कॉन्सेप्ट सामने आया, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है और कुछ कन्वर्जन। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी 2 मार्क के न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर पेज नंबर 28, अगर आप टेक्स्ट बुक सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा बेटा। टेक्स्ट बुक में आपको एक न्यूमेरिकल दी गई है और उस बिना पर आपको सॉल्व करना है। एक आसान सी न्यूमेरिकल है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सामने टेक्स्ट बुक रखिए, पेज नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 1। The swirly takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power has she used? अब देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसमें क्या बताया गया है कि एक लड़की है जिसने 20 किलोग्राम ये वजनी थैली जो है, एक थैली को 5 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसे 40 सेकंड लग रहे हैं। तो इसकी क़ुव्वत मालूम कीजिए। इसकी क़ुव्वत हमें मालूम करना है, ये हमें देखना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज़ कीजिए, अब यहाँ पर पहले हम देख लेंगे, जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में पहले गिवन डेटा लिखते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर भी पहले लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या है और हमें मालूम क्या करना है। चलिए देख लेते हैं हम कि हमारे पास दिया हुआ क्या है और हमें मालूम क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 20 kg। अब यहाँ पर देखिए 20 kg, kg मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उसके SI यूनिट, उसके मास को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m इज़ इक्वल टू 20 kg। इसके बाद उसने यहाँ पर और हमको क्या दिखाई दे रहा है, 20 सेकेंड। सेकेंड मतलब यहाँ क्या दिया गया है, टाइम। अब ये टाइम है, क्या दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड। इसके बाद और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट मतलब कि क्या, ऊंचाई। अब यहाँ पर ऊंचाई h से रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 मीटर। और हमें मालूम क्या करना है, पावर। क्या मालूम करना है, पावर इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क। चलिए आ गया हमारे पास दिया हुआ क्या है और मालूम क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर बेटा, P इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T, हमको P मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें P मालूम करना है, T हमारे पास दिया हुआ है लेकिन हमारे पास W दिया हुआ है क्या, नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, W। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम लिख देंगे। अब इस पर भी आप गौर कीजिए कि अब ये W मालूम करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए, है या नहीं, राइट ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास दिया गया, लेकिन हमें फोर्स दिया है क्या, नहीं। तो फिर हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, फिर फोर्स मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए फिर हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, देयरफॉर F इज़ इक्वल टू, हमने इससे पहले फोर्स का फॉर्मूला देखे थे, F इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखे थे F इज़ इक्वल टू ma, लेकिन हम यहाँ ले रहे हैं F इज़ इक्वल टू mg। क्यों ले रहे हैं हम यहाँ, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इसलिए जो है यहाँ पर ये ज़मीन से लेकर जा रहे हैं, इसलिए इसे हम A की बजाय, एक्सेलरेशन की बजाय यहाँ पर ग्रेविटी हम लेंगे, इसलिए G लेंगे यहाँ पर। इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर M तो दिया हुआ है, कितना दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है 20 kg, तो ये लेंगे हम 20 इंटू, हमने आपको बोले थे अगर क्वेश्चन में G की वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, 9.8।
हम क्या कंसिडर करेंगे 9.8। अगर 20 को 9.8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए और बोलिए आंसर क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आएगा 196। क्या आया हमारे पास? ये F। अभी हमारे पास क्या आ गया? ये F। एंड देन व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स के एसआई यूनिट हमने क्या देखे थे? न्यूटन। हमने लिख दिए यहाँ पर इसकी न्यूटन। आ गए हमारे पास यस। अब देखिए, अब हम क्या मालूम कर सकते? अब हमको F मालूम हो गया तो हम क्या मालूम करेंगे? फिर पहले वर्क मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इधर का थोड़ा सा मेट रही हूँ। आप जो है साथ ही साथ अगर लिख लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम यहाँ तक ही देखेंगे, इसके बाद मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? दोबारा से फोर्स वर्क का फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले लिए हमने W इज इक्वल टू क्या लेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या आया? 196 इनटू हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कितना दिया गया है हमारे पास? 5। अब देखिए 196 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कीजिए, 980 आया। 980 ये क्या आया हमारा? अभी सिर्फ W कितना आया? 980। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ W? इट इज़ अ जूल। तो हम ये लिख देंगे जूल। तो ये आ गया हमारा वर्क, आ गया ये वर्क डन। अब इसके बाद वर्क आने के बाद अब हम क्या मालूम करेंगे? फिर सिंपल सी बात है, हम क्या मालूम करेंगे? अब हम मालूम करेंगे पूरा की पूरा पावर। फिर हम फॉर्मूला दोबारा से लेंगे, P इज इक्वल टू W अपॉन T विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास W कितना आया था? 980 आया। 980 इसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड कीजिए। डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास कितना दिया गया था? उसने हमको कितने सेकेंड बताया था? आप क्वेश्चन देखिए, 20 सेकेंड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 20 सेकेंड दिया गया है और नीचे जो गिवन डेटा है उसके अंदर 40 सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर गिवन डेटा का हम लेंगे 40। यहाँ पर देखिए ये बुक की जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 40। अब यहाँ पर 980 अपॉन 40, 980 को अगर अपन 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? P इज इक्वल टू कितना आएगा? 24.5। अभी हमने देखे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? इट इज़ अ वाट। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। यह न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। एक बात का ध्यान रखिए, ख़ास तौर से जो भी चीज़ आप मालूम कर रहे हैं उसकी एसआई यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर आप उसकी एसआई यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क कैंसिल हो सकता है, इसलिए एसआई यूनिट लिखना ना भूलें। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।